नमस्कार, फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 जो चल रही है प्राइमरी टीचर की भर्ती, उसमें भी सत्यापन चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है दस्तावेजों का। तो इसमें पॉइंट पे चर्चा करेंगे हम। कुछ पॉइंट हैं। नंबर फर्स्ट, वेटिंग मैंने घोषणा कर दी, बता ही दिया है आप लोगों को, पहले वीडियो में बता दिया है कि 4200 के आसपास जितनी वेटिंग है, पूरी की पूरी वेटिंग भी क्लियर हो सकती है, ऐसा अनुमान है। अदरवाइज मैंने बताया कि 3000 के आसपास तो वेटिंग क्लियर हो ही जाएगी, लेकिन 4200 के आसपास की वेटिंग क्लियर हो सकती है। क्यों हो सकती है, उसके कारण कोई नया रीजन, क्या रीजन नया सामने आया है, उसके बारे में चर्चा होगी। नंबर सेकंड काउंसलिंग में कट ऑफ बहुत कम क्यों जाएगा, क्या पोस्ट बढ़ने वाली हैं, कितनी पोस्ट बढ़ेगी सेकंड काउंसलिंग के लिए। अगला पॉइंट रहेगा दस्तावेज सत्यापन में किन विद्यार्थियों को होल्ड पे रखा गया है, किसको होल्ड किया जा रहा है। अगला पॉइंट रहेगा 51,000 भर्ती के लिए क्या आश्वासन है कि ये हो ही जाएंगे, पोस्ट कितनी हो जाएंगी, और यदि 51,000 होती हैं तो कितने नंबर वालों का भी चयन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, विद प्रूफ भी बताऊँगा मैं। चलिए पॉइंट फर्स्ट पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है एक खबर निकल के आई थी भोपाल से कि भोपाल में 52 जिलों में ही सेंटर बने हुए हैं वेरिफिकेशन के। तो जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पे 40 लोगों का सत्यापन होना था, 40 लोगों का जिस सेंटर पे, वहाँ पे 32 लोग ही पहुँचे। यहाँ पे 8 लोग एबसेंट रहे। अब देखिए, इनके एबसेंट होने का कारण, यहाँ पे एबसेंट की बात की गई खाली। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब 52 जिलों में से एक जिले की बात की गई, वहाँ पे 8 लोग उपस्थित नहीं हुए, तो अभी 52 ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई डाटा प्राप्त नहीं हुआ है कि 8 लोग ही हर जगह उपस्थित हैं, या एक भी लोग वहाँ पे अनुपस्थित हैं, या सभी लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, या कुछ लोग एब्सेंट हो रहे हैं। तो ये कन्फर्म डाटा नहीं है अभी, लेकिन हाँ इतना इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भोपाल में 40 लोग उपस्थित होना थे, जिसमें 32 लोग उपस्थित हुए। 32 लोगों में से कुछ लोगों की दस्तावेज संबंधी समस्या भी रही होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इसी अनुमान को यदि हम मान सकते हैं, तो अभी ये एग्जैक्ट क्लियर पता नहीं लगा जा सकता कि हर सेंटर से 8 लोग जो है अनुपस्थित हो रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 8 से ज़्यादा हो या 8 से कम हो, तो प्रत्येक सेंटर से लोगों के अनुपस्थित वेरिफिकेशन में न जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वेरिफिकेशन में नहीं गए हैं, ना पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अभी 1231 लोग तो इनने दस्तावेज अपलोड करवाए ही नहीं हैं, और रही बात 1231 ने दस्तावेज अपलोड नहीं कराए हैं, और अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है, कुछ लोग हर सेंटर पर अनुपस्थित रहते हैं, तो ये निश्चित है कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत से लोग दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए नहीं जाएंगे। तो कम से कम ही मान लें यदि हम, तो इसमें यदि 1000 व्यक्ति भी नहीं जाएं, इसमें से कम मान रहा हूँ मिनिमम, तो इनकी संख्या 2500 के आसपास होने वाली है, यानी 2200 के आसपास हो जाएगी, और 2200 के आसपास हो जाएगी। और कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं कि जो दस्तावेजों में अपात्र पाए जाएंगे या अपात्र पाए गए हैं। कुछ लोग वर्ग 2 में की वजह से नहीं जाएंगे, कई कारण है उसके, बता ही चुका हूँ। तो मिनिमम 3000 लोगों की तो वेटिंग उठाई ही जाएगी, उठनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। और अधिकतम मैं बता चुका हूँ कि 4200 वेटिंग उठना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है 4200 भी उठाई जा सकती है। तो कई कारण इसमें निकल रहे हैं, किसी को होल्ड किया जा रहा है, कुछ ऐसी समस्याएं निकल रही हैं। तो इस प्रकार से ये जानकारी प्राप्त हुई थी। तो वेटिंग वाले चिंता ना करें, वेटिंग वालों का मेरे ख्याल से, जिनकी वेटिंग जितनी भी हो, मेरे ख्याल से वेटिंग वाले तो 90% सेफ जोन में हैं। बाकी 10% का तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन वो 90% लोग तो सेफ जोन में हैं ही। 90% चांस है उनके सिक्योर होने के, ठीक है। इसके बाद बात करें हम सेकंड काउंसलिंग की, तो सेकंड पास जब पूरी 4200 की वेटिंग पूरी क्लियर हो जाएगी, तो ये कन्फर्म है कि फिर जो हर कैटेगरी वाइज मैंने इसके डिस्कशन में लिंक दी है कि किसकी वेटिंग कितने तक रही है, लास्ट क्या वेटिंग उठाया गया लास्ट वाले को, तो उससे बहुत नीचे कट ऑफ चला जाएगा। और जहाँ तक कि मेरे ख्याल से 5 नंबर तक, यदि 8300 पर भी पोस्टिंग सेकंड काउंसलिंग होती है, वैसे तो मेरा मानना है कि 10,000 से कम पे नहीं होगी, और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो 51,000 पर सेकंड काउंसलिंग होना ही चाहिए।
और होने के चांसेस भी हैं। लेकिन फिर भी किसी कारणवश यदि 1% मान लीजिए कि यदि नहीं होती, 8300 पर ही होती है, तो जो कट ऑफ बनाया गया है, डिस्कशन में लिंक दी गई है, वो 5 से 6 नंबर तक नीचे पहुंच जाएगा यदि 4200 बेटिंग पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है। यदि 3000 बेटिंग भी क्लियर हो जाती है तो कट ऑफ बहुत नीचे पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से सेकंड काउंसलिंग बहुत जल्दी होगी, 28 फरवरी को उसके बारे में डाटा 28 फरवरी या 1-2 मार्च को आसपास आपको प्राप्त हो जाएगा, DPI की साइट पर प्राप्त होने लगेगा। तो इस प्रकार से इसके संबंध में ये जानकारी थी। कट ऑफ आप देखना चाहते डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप क्लिक करके बाई नंबर बाई रैंक के अनुसार कट ऑफ देख सकते हैं क्या रहेगा। संभवतः अनुमानित कट ऑफ रहता है ये, और आप लोग पॉजिटिव रहें। अगली बात कर रहे हैं हम, अगला पॉइंट है होल्ड किनको किया जा रहा है। देखिए, जिन्होंने, जैसे कि पहले ही बताया गया था कि जिन्होंने बीएड किया है, यदि बीएड किया है उनने और उन्होंने बीएड किया है तो उनके सेमेस्टर की जितनी भी अंकसूची बीएड की हैं वो सारे सेमेस्टर की अंकसूचियाँ अपलोड करनी थी। बीए जिनने किया है या बीएससी किया है तो उनकी जितने भी सेमेस्टर की अंकसूची थी वो सारे सेमेस्टर की अंकसूचियाँ अपलोड करनी थी। इसके साथ ही जितने भी सेमेस्टर की अंकसूची थी सभी अपलोड करनी थी। इसमें से कोई अंकसूची अपलोड नहीं की तो उनको भी होल्ड पे किया गया है। या फिर जिनकी अंकसूची फाइनल अंकसूची नहीं आई थी तो उन्होंने इंटरनेट की अंकसूची अपलोड कर दी उस टाइम पे, तो उनको भी होल्ड पे रखा गया है। तो इस प्रकार की कंडीशनें बन रही हैं। बाकी हर किसी को थोड़ी बहुत समस्या यदि है, कोई स्पेलिंग प्रॉब्लम है, कोई भी किसी प्रकार की थोड़ी सी समस्या है, हल्का फुल्का स्पेस है, कोई भी है, तो ये समस्या इग्नोर की जा रही है, इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, उसके साथ इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप बात करें 51,000 के मुद्दों की, जी हाँ, और अपने सेंटर पे टाइम पे ही पहुंचिए, टाइम के पहले ही पहुंच जाइए। मेरे ख्याल से यदि आपको 10 बजे का टाइम दिया है तो आप वहाँ पे 8 बजे उपस्थित हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी में आप 2 घंटे दे देंगे ज़िंदगी को, ये लाइफ का सवाल है। आपकी 2 घंटे आप पहले पहुँच जाएंगे, कोई भी काम छोड़ दो आप 2 घंटे के लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर 2 बजे का टाइम दिया है तो आप 12 बजे वहाँ पर सेंटर पर उपस्थित होने का प्रयास करें, 2 घंटे पहले पहुँच जाएँ। एक किसी भाई बहन का फ़ोन आया था कि मेरी ट्रेन, वो कमेंट आया था, सॉरी, तो उसमें बताया गया था कि मैं लेट होगी मेरी ट्रेन, तो आप लोगों को बहुत पहले से निकलना चाहिए। जो दूर से अदर स्टेट से हैं वो और पहले निकल आइएगा, ठीक है। समय का विशेष ध्यान रखें। सब कुछ अच्छा होते हुए भी यदि आप टाइम पर नहीं पहुंच पाते तो बड़ी ही दिक्कत वाली बात है। आगे बात करें 51,000 की, तो ये जो 51,000 की जो अभी 8 जनवरी को जो आंदोलन चल रहा था करनी सेना के साथ, उसमें 21 मांगें रखी गई थी। तो सरकार ने उसमें कुछ मांगों के साथ सहमति जताई है, और उसमें ही उसी के साथ ही हमारी मांग थी 51,000 पोस्ट की, तो उसके साथ भी सरकार विचार कर रही है, और निश्चित है कि उसमें कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। बिकॉज इन फ्यूचर इलेक्शन एंड युवा इज द फ्यूचर एंड प्रेजेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। देश का भविष्य भी है, वर्तमान भी है, ठीक है। तो ज़रूरी है, युवा है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ठीक है। और टीचर तो मेरे ख्याल से रीढ़ की हड्डी है समाज की। समाज, सारे कर्मचारी तो समाज की सेवा करते हैं, लेकिन टीचर तो समाज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ से भी आश्वासन मिला हुआ है। दूसरी बात, अभी 12 जनवरी को सभी को पता है युवा दिवस पर, युवा दिवस पर भी सभी लोगों ने, वो जो भोपाल में वायरल हो रही थी इमेज, आपको पता है अखबार में भी निकली हुई है, 12 जनवरी को युवा दिवस पर सभी लोगों ने बेरोजगारी का वहाँ पे प्रदर्शन किया, बताया है, युवाओं ने मांग की है वहाँ पे भी। तो इस प्रकार जगह जगह मुद्दे उठ रहे हैं, सरकार को उसके बारे में पता भी है, और ये आप कंफर्म है। वर्ग 3 में भी सेकंड काउंसलिंग के चांस पूरे बन रहे हैं, और वर्ग 2 में भी सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग होने के चांस बन रहे हैं, और वर्ग 1 में भी थर्ड काउंसलिंग होना चाहिए, और थर्ड काउंसलिंग के चांस बन रहे हैं। अगर वर्ग 2 में, वर्ग 1 में बस थर्ड काउंसलिंग होती है तो वर्ग 3 में भी थर्ड काउंसलिंग होगी। और थर्ड काउंसलिंग हो या ना हो वो तो ठीक है, लेकिन 51,000 के साथ एक सेकंड काउंसलिंग कर दी जाए तो सभी लोगों का उद्धार हो जाएगा, सभी लोग को जॉब मिल जाएगा जी। और बात करें हम कि 51,000 के पे कितने का चयन हो जाएगा। अगर 51,000 पोस्ट हो जाती है तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि 51,000 पोस्ट हो जाने पर ये कंफर्म है कि मेरे ख्याल से SC ST तो चला गया, ST की तो वैकेंसी ही बची रही, बचा SC OBC EWS और जनरल। तो मेरे ख्याल से इनको बहुत ही कम नंबर, यानी कि मेरे ख्याल से क्वालिफाइड लेवल तक वालों का भी चयन हो जाएगा 51,000 से, क्योंकि 51,000 पे 51,000 नहीं कहलाएंगी, क्योंकि वर्ग 1 में 2 भर्ती हो चुकी है, वर्ग 2 में भी हो चुकी है, अदर पोस्ट पर भी भर्ती हो चुकी है। तो ये बहुत
70,000 के आसपास मायने रखेंगे, 51,000 टोटल मिला करके। तो इस प्रकार से आप लोग पॉजिटिव रहें और मेरी कोशिश है कि आप लोग पॉजिटिव रहें। सही जानकारी आपको दूंगा मैं, जब भी दूंगा सही जानकारी दूंगा। इसके अलावा गलत जानकारी देने का मेरा कोई इरादा नहीं है आपको, ना ही मेरे बस की है ये सब। तो आप लोग हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरी हो मुझे कमेंट में दें। कोशिश करूँगा, मेरे नॉलेज में जो कुछ होगा मैं प्रयास करूँगा आपका आंसर देने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।